सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां शहर में सफाई व्यवस्था और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। जिलाधिकारी ने खुद मैदान में उतरकर हालात का जायजा लिया। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। सिवान के जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्री शहर के खुरमाबाद वार्ड नंबर 24 में पहुंचे, जहां उन्होंने सफाई व्यवस्था और कचरा प्रबंधन का जमीनी स्तर पर निरीक्षण किया। खास बात यह रही कि जिलाधिकारी ने सिर्फ अधिकारियों पर निर्भर न रहकर खुद मौके पर पहुंचकर हर पहलू को बारीकी से देखा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सिटी मैनेजर, स्वच्छता पदाधिकारी और अन्य अधिकारियों के साथ पूरे वार्ड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों को बुलाकर सीधे संवाद किया और पूछा कि इलाके में सफाई की क्या स्थिति है और लोग कचरा किस तरह से निपटाते हैं। जिलाधिकारी ने साफ तौर पर निर्देश दिया कि कचरा प्रबंधन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने लोगों को भी जागरूक करते हुए कहा कि स्वच्छता सिर्फ प्रशासन की नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। वहीं निरीक्षण के दौरान अतिक्रमण का मुद्दा भी प्रमुखता से सामने आया है। कई स्थानों पर सरकारी जमीन, सड़क और गलियों पर अतिक्रमण पाए जाने पर जिलाधिकारी ने सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने मौके पर ही संबंधित लोगों पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया। बिहार न्यूज से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है और अगर अतिक्रमण जल्द नहीं हटाया गया तो आगे और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर सिवान में अब सफाई और अतिक्रमण को लेकर प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। देखना होगा कि इस सख्ती का असर जमीन पर कितना दिखाई देता है। तो साफ है कि सिवान में अब गंदगी और अतिक्रमण करने वालों की खैर नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज एक्सप्रेस के साथ। यहाँ स्थानीय निवासियों से, सभी से जो नगर पालिका की अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली उसके बारे में फीडबैक प्राप्त हुआ और काफ़ी कमियाँ हमारे नगर पालिका में भी कचरा उठाव को लेके कि रेगुलर कर्मी नहीं आते हैं या उनको कभी मोटिवेट नहीं किया गया कि सूखा गीला कचरा अलग करें। बताना चाहूँगा कि 1 अप्रैल 2026 से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2026 प्रभावी हो गई है। उसके क्रियान्वयन के लिए सभी नगर पालिकाओं को बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है और साथ ही साथ आम जन से भी मेरी विनम्र अनुरोध है कि वो लोग भी शहर को स्वच्छ और साफ रखने में अपना योगदान करें, क्योंकि हम लोगों का 2.5 लाख आबादी का शहर है। 2.5 लाख आबादी का शहर में अगर सब आदमी नहीं कंट्रीब्यूट करेगा तो नगर पालिका के 500 स्टाफ से संभव नहीं है कि वो पूरे शहर को साफ़ सुथरा रखें। तो यहाँ भी व्यवस्था में हम लोग सुधार, जैसे अधिक वाहनों का परिचालन, अधिक कर्मियों का डिप्लॉयमेंट और हम लोग बहुत ही शीघ्र सभी घरों का चिन्हित सभी घरों पर आइडेंटिफिकेशन या इस तरीके का कि जो लोग सूखा गीला कचरा अलग अलग कर रहे हैं और अपना दायित्व निभा रहे हैं और नहीं करने पर विभिन्न तरह के फाइन का प्रावधान है। किंतु अभी हमारा प्रयास है कि 1 माह सभी को सचेत किया जाए, जागरूक किया जाए। बहुत सारा ऐसी एक्टिविटी भी नगर परिषद के कर्मियों द्वारा और उनकी एजेंसी द्वारा किया जाएगा और फुल पेज ऐड वगैरह भी हम लोग देंगे कि सब लोग इस मुहिम में जुड़ें। अदरवाइज़ नहीं संभव है कि इतना बड़ा शहर, और यहाँ पे सिवान नगर परिषद में हमेशा से ही स्वच्छता को लेके हमेशा सारे इश्यूज़ रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि उसको सीरियसली गंभीरता से लिया जाए और आम जन का सहयोग से, नगर पालिका के श्रम से इस संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन जो अतिक्रमण किए हुए हैं सर जी स्पष्ट करना चाहूँगा कि सड़क पर निर्माण सामग्री रखना और जैसे आप देख पा रहे होंगे कि निर्माण कार्य बहुत साल पहले पूर्व हो चुका है, उसके बाद भी निर्माण सामग्री सालों से पड़ी हुई है और रोड को अतिक्रमण की हुई है। इस पर 20,000 रुपये का अर्थदंड है। जितने भी लोगों का मकान पूर्ण हो चुका है और बची खुची निर्माण सामग्री या तो उसको डिस्पोजल कर दें, है ना, या उसको हटा दें, अन्यथा सभी पर रोड अतिक्रमण के लिए तो 20,000 रुपये प्रति हर घर के पर दंड का प्रावधान है और निश्चित ही दंड लगेगा तो फिर किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो समय से अपना सारा निर्माण सामग्री हटा लें रोड पर।
सीफीसेट एकेडमी में सिविल सेफ्टी ऑफिसर बने। कोर्स खत्म होने से पहले जॉब यानी कोर्स के दौरान जॉब की गारंटी। सिवान का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल लैब और सबसे बड़ा कैंपस। सिवान की सबसे पुराना संस्थान 10 साल अनुभवी फाउंडर राजन कुमार के द्वारा संचालित, जहां सबसे कम फीस होने के साथ ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने का दावा। प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के साथ संचालित। हमारा पता है रामराज्य मोड़, आंध्र ढाला के समीप, हनुमान स्वीट्स, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे। तो फिर देर क्यों, जल्द ही संपर्क करें 9955036596।